हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। अब हम इस लेक्चर सीरीज के दूसरे पार्ट में देख रहे हैं। अब हम देखेंगे कि जो पिछला पार्ट था वो थोड़ा लेंदी हो रहा था। तो मुझे कुछ फीडबैक्स मिले हैं जो स्टूडेंट है उनकी तरफ से कि जो भी पिछले लेक्चर है वो बड़ा हो रहा है और वो देखने में थोड़ा लेंदी हो रहा है। व्हाट आई डिड दैट कि मैंने जो भी टॉपिक है उनको थोड़े थोड़े पार्ट्स में स्प्लिट किया है, ताकि हम एक ही जो लेक्चर है उसको हम पार्ट्स पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। मतलब और वो भी इंटरलिंक्ड हो सके ऐसे पार्ट, मतलब ऐसे नहीं कहीं से भी आर्बिट्री हम कट करके पढ़ेंगे। सो नाउ वी विल स्टडी द एंटायर चैप्टर इन द वेरियस पार्ट्स। so it will be very beneficial for you, but we will not neglect any single part of the chapter. Okay, so हम पहले यहाँ से चालू करेंगे। फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। ओके, सो फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम ये सेकंड पार्ट है शंकर आईएएस का, सेकंड चैप्टर है शंकर आईएएस का। सो यहाँ से हम देखेंगे और इसको हम पार्ट 2.1 इसके हिसाब से लेंगे, ताकि हम इनको बहुत से पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ऐसे हम देखेंगे इसको। और सबसे जो लास्ट पार्ट होगा उसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर 2, फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, ब्रॉड बेस्ड वास्ट एंड कंप्लीट डायनेमिक सिस्टम। ओके, अब फंक्शन क्या क्या है इकोसिस्टम के? इट इज अ ब्रॉड बेस्ड, ओके, इट इज वास्ट एंड कंप्लीट डायनेमिक सिस्टम। ओके, then it can be studied under the following heads. The functions of ecosystem can be studied under the following heads. First, it is the energy flow. सेकंड इज द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हम पढ़ेंगे जो बायोजियो केमिकल साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, वेरियस साइकिल हम इसमें पढ़ेंगे। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो में हम पिरामिड्स पढ़ेंगे। हम जो है चेन है, जो फूड चेन है, फूड वेब है, इनको हम एनर्जी फ्लो के अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरा इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन दैट इज द थर्ड पार्ट। ओके, सो अब हम देखेंगे एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो इज द बेसिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ओके, एनर्जी फ्लो एक बेसिक फोर्स है जो कि हमको जो डे टू डे ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मींस एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज का सम होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। एनाबॉलिक एक्टिविटीज दैट इज बिल्डिंग अप रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन दैट आर द ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन। सो इन दोनों का जो समेशन होता है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का होता है मेटाबॉलिज्म। ओके, सो हम बेसिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज द एनर्जी फ्लो। ओके, देन एनर्जी फ्लो कैसे होता है? ये प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर की ओर। ओके, अब हम जो पिरामिड्स है उसमें देखेंगे कि प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर की तरफ कैसी एनर्जी जाती है, या फिर हम जब फूड चेन देखेंगे तब हम उसमें देख सकते हैं कि हाउ द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। ओके, और ये जो एनर्जी फ्लो होता है इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। ओके, जो भी एनर्जी फ्लो होगा वो हमेशा और हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। ओके, इट इज नॉट बाय डायरेक्शनल मीन्स, और वो किस तरह से होगा? फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ओके, ये इस डायरेक्शन में होगा एनर्जी फ्लो ऑलवेज। ओके, क्योंकि प्रोड्यूसर पे फीड कौन होता है? कंज्यूमर। ओके, तो उसी तरह से एनर्जी फ्लो होती जाएगी। इट इज यूनिडायरेक्शनल ऑलवेज। ओके, स्टडी ऑफ ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम गिव्स एन आइडिया अबाउट एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम। जब हम ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन का स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि एनर्जी किस तरह से फ्लो हो रही है इकोसिस्टम में। अब हम जब देखेंगे कि ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन मतलब कि जो जब हम इकोलॉजिकल पिरामिड देखते हैं उसमें जो हॉरिजॉन्टल बार होता है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रॉपिक लेवल, और जो हम रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नेचर में नहीं होता है, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं कि पिरामिडल फॉर्म में हम जब देखते हैं तब उसके हॉरिजॉन्टल बार दिखाते हैं कि वो एक ट्रॉपिक लेवल है। मतलब एक पहला हॉरिजॉन्टल बार एक ट्रॉपिक लेवल बताएगा, उसके बाद में जो सेकंड हॉरिजॉन्टल बार उसके बीच का जो एरिया होगा वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल बताएगा। इस तरह से हम देखेंगे कि इकोसिस्टम में ट्रॉपिक लेवल होते हैं और उन ट्रॉपिक लेवल का इंटरेक्शन, ट्रॉपिक लेवल का इंटरेक्शन मतलब क्या होगा? एक ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर होता है, दूसरे में कंज्यूमर होता है। जो पहला होगा उसमें हर्बिवर होगा, उसके बाद में उसको हम कंज्यूमर बोलेंगे, और उसके ऊपर का जो होगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके ऊपर का टर्शियरी कंज्यूमर का, और इनका जो इंटरेक्शन होगा इन ट्रॉपिक लेवल के बीच का वो हमको आइडिया देगा एनर्जी फ्लो के बारे में। किसके बारे में? एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम। ओके, ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन। ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन में डील्स हाउ द मेंबर ऑफ इकोसिस्टम आर कनेक्टेड ऑन न्यूट्रिशनल नीड्स। अब ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन कैसे होगा? वो न्यूट्रिशनल नीड्स के बेसिस पे होगा, मतलब कि कौन क्या खा रहा है उसकी तरफ से। ओके, अब ट्रॉपिक लेवल, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल।
डील्स ऑन द न्यूट्रिशनल नीड्स, ओके, इट डील्स ऑन द न्यूट्रिशनल नीड्स। अब ऑटोट्रॉप्स क्या खाते हैं? ऑटोट्रॉप्स माने जो एनिमल्स विच ऑटोट्रॉप्स मतलब सॉरी, दीज आर नॉट एनिमल, दीज आर द प्रोड्यूसर्स, मीन्स जो भी प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा है अल्गीज हो गया, जो भी प्लांट्स है, जो भी ग्रासेस है, वो ऑटोट्रॉप्स में आएंगे। हम इनको लेते हैं ग्रीन प्लांट्स के हेडिंग के अंदर। ग्रीन प्लांट दैट आर द प्रोड्यूसर्स। और ऑटोट्रॉप्स जो है ग्रीन प्लांट्स के अलावा और भी प्रोड्यूसर है, जैसे कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जैसे कि जो कीमोसिंथेटिक रिएक्शन में जो होते हैं उनको कीमोट्रॉप्स बोलते हैं। सो autotrophs is not only autotrophic mode of nutrition is not only nutrition which is taking place by means of self synthesizing food। मतलब जो कि वो खुद जो फूड बना रहे हैं वो सिर्फ ऑटोट्रॉप्स ही नहीं बनाते हैं, एक और कैटेगरी होती है जिनको हम कीमोट्रॉप्स बोलते हैं, वो भी अपना फूड खुद बनाते हैं। सो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए जो भी कीमोट्रॉप्स के एग्जांपल है उनको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ओके। देन अदर आर द हेटेरोट्रॉप्स आर द हर्बिवोरस मींस इनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, ये ग्रीन प्लांट को खा रहे हैं, नाम से ही पता चलता है हर्बिवोर मींस फीडिंग ऑन दी herbs are the plants, okay, herbs are the green plants, these are the herbivores are the primary consumer, okay। जो भी ग्रीन प्लांट्स पे फीड करते हैं हम उनको हर्बिवोर बोलते हैं, ठीक है। अगेन दैट इज द हेटेरोट्रॉप्स। उसके बाद में हेटेरोट्रॉप्स आ रहा है। हेटेरोट्रॉप्स दीज आर द कार्निवर्स, इनको हम कार्निवर भी बोलते हैं, और हम इनको सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है वो सेकेंडरी कंज्यूमर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहा है वो टर्शरी कंज्यूमर, जो टर्शरी कंज्यूमर को खा रहा है वो क्वाटरनरी कंज्यूमर। अब हम जो फर्स्ट लेवल है, जो फर्स्ट लेवल पे थे ऑटोट्रॉप्स, हम इनको प्रोड्यूसर बोले, और जो सेकंड लेवल पे हम उनको हर्बिवर बोले और प्राइमरी कंज्यूमर बोल रहे हैं। और बाकी जो ये कार्निवर, इनको जो सेकेंडरी कंज्यूमर है इनको प्राइमरी कार्निवर भी बोला जाता है, और जो टर्शरी कंज्यूमर है उनको सेकेंडरी कार्निवर भी बोलेंगे, और जो क्वाटरनरी कंज्यूमर है इनको टॉप कार्निवर बोला गया है, या फिर और अगर चेन है तो हम उसको उस तरह से नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब कई टेक्स्ट में इस तरह से दिया जाता है, इसलिए मैं उनको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। देन अदर आर द हेटेरोट्रॉप्स, ओके, देन दीज आर द ऑल्सो हेटेरोट्रॉप्स, ओके। अब हम आगे जाएंगे। प्रोड्यूसर, अब एनर्जी किस तरह से फ्लो होती है? प्रोड्यूसर से एनर्जी फ्लो होना चालू होगा और वो सब्सिक्वेंट ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी फ्लो होती रहेगी, ओके, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द सब्सिक्वेंट ट्रॉपिक लेवल, ओके। सो इस तरह से एनर्जी फ्लो होता है, और हमने देखा है कि एनर्जी फ्लो यूरो डायरेक्शन होता है, ऑलवेज फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द हार्बिवर और कार्निवर, ओके। फ्रॉम दैट इज इट मीन्स फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल टू दी हायर ट्रॉपिक लेवल, मतलब एनर्जी का फ्लो हमेशा लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ होगा। नेवर फ्लोज इन रिवर्स डायरेक्शन, ओके, ये कभी भी उल्टे डायरेक्शन में नहीं फ्लो होती है। एनर्जी लॉस, अब जब एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल की तरफ जाती है तो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और दूसरी तरह से जो है वो एनर्जी का लॉस होता है, और वो हर ट्रॉपिक लेवल पे होता है। एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल हीट फ्रॉम ईच ट्रॉपिक लेवल, इनविजिबल हीट के तरह से ईच ट्रॉपिक लेवल पे कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी। सो हेंस यूजुअली 1 2 4 5 ट्रॉपिक लेवल्स आर फाउंड, मतलब कि जब हम देखेंगे कि किसी भी फूड चेन में 1 से 4 या 5 ट्रॉपिक लेवल तक ही जो ट्रॉपिक लेवल से वो मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके आगे वेरी लेस एनर्जी इज देयर टू सपोर्ट एनी ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में जो एनर्जी है वो हम देख रहे हैं, हमने यहाँ पे देखा कि एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल हीट, ओके। अगर इनविजिबल हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रहा है तो मैक्सिमम 5 ट्रॉपिक लेवल के बाद वो किसी ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और आप देखेंगे कि जब भी 10% लॉ लिंडमैन का जो आप लॉ देखेंगे 10% लॉ, वो बोलते हैं कि इस ट्रॉपिक लेवल पे 10% एनर्जी कम होते जाती है। सो एक्चुअली जो रियल लाइफ है उसमें वैसे नहीं होता है, लेकिन लॉ ऑफ लिंडमैन है उसको हम एक सिग्निफिकेंस की तरह से देख सकते हैं, क्योंकि वो इस फैक्ट को एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से एनर्जी लॉस हो रही है इस ट्रॉपिक लेवल पे, ओके। ट्रॉपिक लेवल नंबर्ड अकॉर्डिंग टू द steps an organism is away from the source of food, that is the producer, okay। ट्रॉपिक लेवल जो है वो हम इस तरह से, मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, हम किस तरह से नंबरिंग करेंगे? वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर या फिर फूड से कितना दूर है, मतलब कितने ट्रॉपिक लेवल वो दूर है, वहां से हम उसको पकड़ेंगे कि वो कितने ट्रॉपिक लेवल पे आता है। मतलब कि हम अब देखेंगे हर्बिवर जो होते हैं वो प्रोड्यूसर के बाद होते हैं, वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं, इसलिए उनको हम सेकंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जो है प्रोड्यूसर से
सेकंड स्टेप दूरी पर है, मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल खुद प्रोड्यूसर बनाएगा, सेकंड पे हार्बियोर रहेगा। ओके, इस तरह से हम ट्रॉपिक लेवल को देखेंगे। ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन इन्वॉल्व 3 स्टेप। अब ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन में 3 स्टेप होगा, एक होगा फूड चेन, ओके, दूसरा होगा फूड वेब, तीसरा होगा इकोलॉजिकल पिरामिड। Food chain sequence of organism that feeds on one another. Sequence of eating and being eaten produces ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, उस तरह से जो सीक्वेंस बनेगा उसको हम फूड चेन बोलेंगे। स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर एंड एंड्स विद कार्निवोर। अब ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा और कार्निवोर पे एंड करेगा। ओके, जो टॉप जो भी कंज्यूमर होता है वो कौन होता है, कार्निवोर होता है। और प्रोड्यूस कौन करता है, जो भी फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर होता है, तो प्रोड्यूसर से चालू होगा, कार्निवोर पे खत्म होगा। टाइप्स ऑफ फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन बिगिंस फ्रॉम ग्रीन प्लांट, प्राइमरी कंज्यूमर इज हार्बियोर। ओके, सो अब ग्रेजिंग फूड चेन है, ग्रेजिंग फूड चेन पे कौन होगा, प्राइमरी कंज्यूमर ग्रीन प्लांट होगा। ओके, और प्राइमरी कंज्यूमर कौन, एंड प्राइमरी कंज्यूमर इज हार्बियोर। ओके, प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जो भी ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम कर रहा है वो होगा हार्बियोर। ग्रेजिंग फूड चेन में ऑब्वियस है कि कंज्यूमर जो होगा वो हार्बियोर ही होगा, प्राइमरी जो कंज्यूमर है वो हार्बियोर ही होगा। अब हम देख रहे हैं फूड वेब। फूड वेब किस तरह से होगा, अब आप देख रहे हैं टेरिस्ट्रियल फूड चेन, सॉरी फूड वेब नहीं, हम फूड चेन को ही देख रहे हैं। फूड चेन में हम देखेंगे पहले टेरिस्ट्रियल फूड चेन। टेरिस्ट्रियल फूड चेन में पहले होता है प्लांट, उसके बाद में हर्बियोर, उसके बाद में कार्नियोर, उसके बाद में सेकेंडरी कार्नियोर, उसके बाद में टॉप कार्नियोर। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे है ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट को कौन खा रहा है, ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर इज बीइंग ईटन बाय रैट, रैट इज बीइंग ईटन बाय स्नेक। ओके, और स्नेक इज बीइंग ईटन बाय हॉक। सो ये क्या बना रहा है, ये हमारा बना रहा है फूड चेन। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये हो गया टेरिस्ट्रियल। अब हम देखेंगे एक्वेटिक और मराइन फूड चेन। मराइन फूड चेन पे सबसे पहला प्रोड्यूसर कौन होता है, फाइटोप्लैंक्टन। दीज आर द टाइनी ऑर्गेनिजम्स इन द सीज और द ओशियंस और द रिवर्स विच प्रोड्यूसेस फूड, उनको हम बोलेंगे फाइटोप्लैंक्टन। दीज आर यूजुअली ग्रीन इन कलर। और बाद में जो होते हैं वो जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा, जूप्लैंक्टन को कौन खाएगा, ये प्राइमरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर कौन है, फिश। और ये फिश को कौन खाएगा, सेकेंडरी कार्निवोर, लार्ज फिश। और ये है टॉप कार्निवोर, इनको कौन खाएगा, उससे भी बड़े फिश। ओके, दीज आर द क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये होगा चेन। अब हम देखेंगे डिट्रिटस फूड चेन। हमने पहला देखा ग्रेजिंग फूड चेन। फूड चेन के दो टाइप होते हैं, एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरा होता है डिट्रिटस फूड चेन। तो हमने पहला कौन सा देखा, ग्रेजिंग फूड चेन। अब ये सेकंड है डिट्रिटस फूड चेन। अब डिट्रिटस फूड चेन में हम देखेंगे कि डेड ऑर्गेनिक प्लांट, डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड प्लांट्स एंड एनिमल बॉडीज आर कंज्यूम बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम इधर देखेंगे कि डेड ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल बॉडीज है, इनको कौन कंज्यूम कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो हम ये है डिट्रिटस फूड चेन। डिट्रिटस फीडिंग ऑर्गेनिज्म, हम इनको क्या बोलेंगे, डिट्रिटस पे जो भी फीड हो रहा है उसको डिट्रिटस फीडिंग ऑर्गेनिज्म। और डेट्रीओर्स, ओके, डीई होना चाहिए था, डेट्रीओर्स और डिकम्पोजर्स। ओके, अब ये कैसे होगा, पहले होगा लिटर। लिटर माने जो भी डिकम्पोजिंग जो मटेरियल होता है उसको हम लिटर बोलते हैं। उनको कौन खाएगा, अर्थवर्म। अर्थवर्म को कौन खाएगा, चिकन। और चिकन को कौन खाएगा, हॉक। इट इज द डिट्रिटस फूड चेन। ओके, अब हम देखेंगे कि जो डिट्रिटस फूड चेन है और ग्रेजिंग फूड चेन है वो दोनों लिंक है। वो किस तरह से लिंक है, दिस फूड चेन्स आर लिंक। इनिशियल जो सोर्स है डिट्रिटस फूड चेन में, जो दोनों फूड चेन है, जो डिट्रिटस फूड चेन है और जो डिट्रिटस फूड चेन है उनके लिए इनिशियल सोर्स, जो इनिशियल सोर्स है फूड का वो क्या है, डिट्रिटस फूड चेन के लिए वेस्ट मटेरियल है एंड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द ग्रेजिंग फूड चेन। अब ये दोनों कैसे लिंक है, अब हम देखेंगे कि जो भी वेस्ट मटेरियल जो ग्रेजिंग फूड चेन बना रहा है वहां से डिट्रिटस फूड चेन चालू हो रहा है। अब जो भी डिट्रिटस फूड चेन का जो भी सॉरी ग्रेजिंग फूड चेन का जो भी फाइनल है वो क्या है, वेस्ट मटेरियल और ऑर्गेनिक मैटर, वहां से जो डिट्रिटस फूड चेन चालू होगा। इसीलिए दोनों फूड चेन इंटरलिंक है। समझ रहे हैं किस तरह से लिंक है दोनों फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन का जो भी वेस्ट मटेरियल है वो स्टार्टिंग मटेरियल है डिट्रिटस फूड चेन के लिए। ओके, अब डिस्टिंक्शन बिटवीन टू फूड चेन। अब दोनों फूड चेन, अब हमने देखा पहले में कि क्या दोनों में सिमिलरिटी है, अब हम देख रहे हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो डिफरेंस है। फॉर दी फर्स्ट लेवल कंज्यूमर, फर्स्ट लेवल कंज्यूमर के लिए जो भी सोर्स ऑफ फूड है वो डिफरेंट है। अब देखेंगे हम ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या है, सोर्स ऑफ फूड लिविंग प्लांट और बायोमास। डिट्रिटस फूड चेन के लिए क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर। ओके,
सो ये जो दोनों फूड चेन है, वो पहला था वो था दो किस तरह से लिंक है, और इस अब हम देख रहे हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों के लिए जो इनिशियल फूड मटेरियल है, यहाँ पे है लिविंग प्लांट, ब्रीथिंग फूड चेन के लिए, डिट्रेटस फूड चेन के लिए डेड ऑर्गेनिक मैटर। ओके, फूड वेब। अब फूड वेब के आगे अब हम बढ़ते हैं फूड चेन से, अब हम आगे बढ़ते हैं फूड वेब की तरफ। अब फूड वेब जो अब हम देखेंगे, फूड वेब में क्या होता है, फूड चेन जो है वो ओनली पार्ट ऑफ फूड चेन और एनर्जी फ्लो। ओके, फूड वेब जो है वो एक पार्ट है फूड चेन जो है, ये फूड वेब का एक सिंगल पार्ट फॉर्म करता है, ये फूड ट्रांसफर का और एनर्जी फ्लो का। ओके, और फूड चेन क्या बताएगा आपको, सिंपल रिलेशनशिप बताएगा, एक आइसोलेटेड होगा। ओके, और ऐसा कभी ही होता है इकोसिस्टम में, मतलब इट ऑकर्स वेरी सेल्डम। अब हम देखेंगे कि ऐसा इंटरेक्शन बहुत ही रेयरली होता है इकोसिस्टम में, कि जो फूड चेन में हम जिस तरह से देखते हैं वो यूनिडायरेक्शनल जो हो रहा है, ज्यादातर फूड जो वेब जो हम देखते हैं उस तरह का इंटरेक्शन इकोसिस्टम में होता है। इकोसिस्टम में हम क्या देखते हैं, सेवरल इंटर रिलेटेड फूड चेन होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, सेम फूड रिसोर्सेज पार्ट ऑफ मोर देन वन फूड चेन। सेम रिसोर्स, एक ही फूड रिसोर्स बहुत सारे फूड चेन का पार्ट होता है, तभी वो फूड वेब बनाता है, वो इंटरलिंक होता है, वो वेब की तरह होता है, इसलिए हम उसको फूड वेब बोलते हैं। ओके, स्पेशली व्हेन रिसोर्स इज एट लोअर ट्रॉपिक लेवल। अब ये कब होता है, जब रिसोर्स लोअर ट्रॉपिक लेवल पे हो। वो क्यों होता है, क्योंकि जो लोअर ट्रॉपिक लेवल का जो रिसोर्स होता है वो एकदम सिंपल होता है, और वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर सकते हैं, इसीलिए वहां पे ज्यादा से ज्यादा इंटरकनेक्शन हमको दिखाई देता है। अब फूड चेन ट्रेसेस ओनली वन पाथवे फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसफर। अब फूड चेन एक ही पाथवे ट्रेस करता है एनर्जी का, फूड फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसफर, मतलब वो एक ही यूनिडायरेक्शनल पाथवे देखेगा, जिस तरह से कि जहां से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है और न्यूट्रिएंट ट्रांसफर हो रहा है। फूड वेब में हम ऑल पॉसिबल पाथवे को देखते हैं। ओके, ये हमारा एक एडवांटेज है फूड वेब का। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये ग्रीन प्लांट को कौन खा रहा है, गोट भी खा रहा है, रैबिट भी खा रहा है, माउस भी खा रहा है। अब हम फूड चेन में एक ही देखते हैं, फूड चेन की क्या पॉसिबिलिटी होती है, एक ही होती है। एक कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ की कोई भी एक पॉसिबिलिटी उठा के हम उसको फूड चेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रीन प्लांट, गोट, जैकल एंड लायन, ये हो गया एक फूड चेन। दूसरा फूड चेन कौन सा हो सकता है, ग्रीन प्लांट, रैबिट, देन वाइल्ड कैट एंड देन लायन, ग्रीन प्लांट, माउस, स्नेक, काइट एंड देन लायन। इस तरह से जो होता है वो हमारा होता है फूड चेन होता है, समझे। तो इस तरह से जो हम स्टडी करते हैं उसको हम फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। तो हमको प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाना पड़ता है, तो इस तरह का जो भी लिंक होता है उसको हम फूड वेब बोलते हैं। अब जहाँ पे ये सिंगल और आइसोलेटेड रिलेशनशिप होगा वो होगा फूड चेन होगा, जब गोट, जैकल, लायन इस तरह का। लेकिन जब हम देख रहे हैं यहाँ पे हम ऑल पॉसिबिलिटीज को कंसिडर कर रहे हैं। अब ऑल पॉसिबिलिटीज क्या क्या कंसिडर कर रहे हैं, कि गोट को जैकल भी खा सकता है, अब ग्रीन प्लांट को गोट भी खा सकता है, ग्रीन प्लांट को रैबिट भी खा सकता है, ग्रीन प्लांट को माउस भी खा सकता है, अब इस माउस को वाइल्ड कैट भी खा सकता है, जैकल भी खा सकता है। ओके, और अब हम देख रहे हैं ऑल को भी अब हम ये हो गया ग्रीन प्लांट, इसको माउस खा सकता है, माउस से डायरेक्ट ऑल खा सकता है, ये आगे नहीं बढ़ेगा। ऑल जो हो गया वो टॉप कंज्यूमर होगा। ओके, अब हम ये किसी भी तरह से पॉसिबिलिटी, मतलब हमने n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जब हम ध्यान में लेंगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हम ध्यान में लेंगे, तब वो बनेगा फूड वेब। ओके, फूड वेब प्रोवाइड्स मोर देन वन अल्टरनेटिव फॉर फूड, हेंस इंक्रीजेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अब फूड वेब में क्या हो रहा है कि ये अल्टरनेटिव फूड प्रोवाइड कर रहा है, सो चांसेस ऑफ सर्वाइवल तो बढ़ेगी, इट इज ऑब्वियस। ग्रासेस को कौन कौन खा रहा है, रैबिट भी खा सकता है, ग्रासहॉपर भी खा सकता है, काऊ भी खा सकता है, गोट भी खा सकता है। ओके, कार्निवोर, हार्बिवोर को कौन खा सकता है, बहुत सारे कार्निवोर खा सकते हैं। अब हमने देखा है ऊपर की पिक्चर में कौन कौन से कार्निवोर खा सकते हैं। अब हम देख सकते हैं डू यू नो का हम एक सेक्शन देखते हैं जो कि शंकराचार्य में दिया होता है। तो अब हम डू यू नो में देखेंगे, डॉल्फिन्स, प्रोपाइजेस एंड व्हेल्स आर कॉल्ड एज सिटेशियंस। हम इनको क्या बोलते हैं, सिटेशियंस। इस ग्रुप के अंडर हम इनको स्टडी करते हैं। ओके, अ सिटेशियंस इज अ क्रिएचर बिलोंगिंग टू अ ग्रुप ऑफ वाटर लिविंग मैमल्स दैट हैव नो हाइंड लिम्स। सिटेशियंस जो भी होते हैं वो मैमल्स होते हैं, दीज आर नॉट फिश। ओके, दीज आर नॉट पाइसेस, दीज आर मैमल्स, और उनको हाइंड लिम नहीं होते हैं, दैट दे डू नॉट हैव हाइंड लिम्स एंड हैव अ ब्लो होल। ब्लो होल क्या होता है, ब्लो होल एक मॉडिफाइड नॉस्ट्रिल होता है जो कि ऊपर होता है, हेड के एकदम ऊपर होगा। जो भी आपने अगर डॉल्फिन देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप विकिपीडिया पे सर्च करके देखिए, उनके ऊपर जो एक ब्लो होल होता है और वो ब्रीदिंग के लिए होता है।
वो लंग्स में डायरेक्ट ओपन होता है और वो ब्रीदिंग के लिए उनको ओपन वो उनको यूजफुल होता है और इसीलिए वो बार बार आते हैं ऊपर। सो इसीलिए हमको देखना है कि दे आर नॉट फिश। ओके, दे आर नॉट फिश। और उसमें कौन कौन आएगा? डॉल्फिन्स, प्रोपाइजेस। प्रोपाइजेस जो होता है वो व्हेल्स से एकदम लिंक्ड होते हैं, तो आप उसके भी पिक्चर देख सकते हैं विकिपीडिया पे। ओके, डॉल्फिन्स, प्रोपाइजेस एंड व्हेल्स। ओके, ये जो तीन ऑर्गेनिज्म है ये मैमल्स है, दीज आर नॉट पाइसेस। ये कई एग्जाम में पूछा भी जाएगा, तो आपको देखना है कौन कौन। डॉल्फिन्स, प्रोपाइजेस एंड व्हेल्स, ये सिटेशियंस है और ये मैमल्स है। इनको हाइंड लिम्ब नहीं होते हैं और इनको ब्लो होल होता है ब्रीदिंग के लिए। और ब्लो होल क्या है? इट इज मॉडिफाइड नॉस्ट्रिल। ओके, सो दैट्स ओवर दोस्तों। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में।